नवरात्रि में ये जो 9 दिन होते हैं, अलग-अलग दिन कौन सी माता जी की पूजा कैसे की जाती है? पहले दिन कौन सी माता है उनका पूरा बताइए? अब जैसे प्रथम शैलपुत्री, जी। है ना? अब शैलपुत्री कौन है? भाई हिमालय यानी पर्वत की जो पुत्री होगी, हुँ, वो माता होगी, तो हुँ, शैलपुत्री। हुँ, तो शैलपुत्री, अब चूँकि आप ये देखिए साधारण तौर पे कि पहाड़ों में जिस प्रकार की पूजन किया जाता था, हम प्रथम दिन में ही भगवती को कुछ नैवेद्य लगाते हैं, हुँ, है ना? तो अब वहाँ पर जो नैवेद्य आपका होता है, कुछ पकवान होता है, हुँ, कुछ पकवान आपने लगा दिया, है हुँ, ना? या ऋतुफल आपने लगा दिए। ठीक तो है। पहाड़ों पे जो ऋतुफल वगैरह काफ़ी मिलते हैं, तो आप जी। ऋतुफल लगा दिया, आप भगवती को वहाँ पर आराधित करें। वो तो एक घट बनाएँ, तो वह 9 दिन तो चलेगा, परंतु हुँ, उसके भोग परिवर्तित हो जाएँगे। तो प्रथम में जैसे आपने ऋतुफल दे दिए हैं, द्वितीय में चूँकि आपने कुछ जैसे दही हो गया, या आपने कुछ पकवान में खीरान्न हो गया, है नहीं ना? पहले दिन की बात कर रहे हैं हम, पहले दिन शैलपुत्री है, तो हाँ, उनकी पूजा कैसे की जाएगी? क्योंकि वो शैलपुत्री के हिसाब से पर्वत की बेटी है, पर्वत की बेटी है। तो कैसे की जाएगी पूजा और उनसे क्या महत्व होता है वो बताएँ आप? हाँ, अब जैसे प्रथम शैलपुत्री में हमारी भगवती का आधान होता है, जी, उसी समय। ठीक है। तो भगवती का प्रारंभ होता है। तो हुँ, जब वो निराकार थी ना, जब दुर्गा हुँ, स्वरूप थी, निराकार थी, अब जी, वो आकार की ओर आने वाली है। जी, तो शैलपुत्री का हम उसी प्रकार पूजन करेंगे हुँ, कि वहाँ पर एक दीपक है, पंचांग पूजा जिसको हम कहते हैं, हुँ, कि प्रारंभ में जो होता है, जिसको हम प्रायश्चित कर्म भी कहते हैं। ठीक तो है। हमारे स्वयं की शुद्धि, हमारे घर की शुद्धि। हुँ, तो हमारे घर को हम पूरा शुद्ध करें, और हो सके तो धोएँ, और जहाँ लीप सकते हैं वहाँ पर लीपें। तो गोबर का लेपन करना चाहिए, वहाँ पर एक मंडप बनाना चाहिए, और वहीं पे चौक वगैरह पूरते हैं, तो आप चौक वगैरह पूरें और भगवती को उस पाटे पर बिठाएँ। और शैलपुत्री की कथा मिल जाती है साधारण तौर पे, जी। तो आप उसी कथा का वाचन करें और भगवती को जो ऋतुफल दें, तो उससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है।